हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि साफिर में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर साफिर का तुपन के साथ, जेनिक के साथ और दूसरे जो इनके कोलैबोरेशंस हैं, काफ़ी अच्छा एक टाइम रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा घटनाक्रम रहा है जहाँ पर साफिर को लेके ये काफ़ी सुर्खियों में है। एक तरफ तुपन जो है वो अपना अलग से राग अलाप रहा है कि उसने वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स का वेट कर रहा था जो उसे नहीं मिल पाई है। हालांकि एज पर द साफिर वो कहते हैं कि हमारी ओर से सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, दे कैन चेक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसके बीच में उनकी क्या इंटेंशंस हैं ये वही जानते हैं, बिकॉज डेवलपर्स, फाउंडर्स और जो उसके टीम मेंबर्स हैं उनको पता है कि टीम के अंदर क्या हो रहा है। हालांकि जो यूजर्स है, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब होता है अपने प्रॉफिट से कि हमने जहां इन्वेस्ट किया है क्या हमें वहां पे बेहतर रिटर्न्स मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। ये जानना भी उनके लिए ज़रूरी है और उनका ये हक भी बनता है। यहाँ पर मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है कि यहाँ पर साफिर ने कुछ अपनी तरफ से चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है और इसके चलते यहाँ पर आने वाले समय में साफिर के कुछ इवेंट्स भी होने वाले हैं। अब इन्हीं इवेंट्स को लेके यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, कुछ अपडेट्स और कुछ यहाँ पर न्यूज़ भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप साफिर से, जेनिक से या फिर तुपन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं तो आप इन सब चीज़ों को समझते हैं। हालांकि जो नए निवेशक हैं उनके लिए एक थोड़ा सा डाउट यहाँ पे ये आ जाता है कि जिस हिसाब से साफिर का जो मल्टीपल कोलैबोरेशंस है, जहाँ पे कुछ टीम मेंबर्स ने उनको यहाँ से अपने छोड़ के गए हैं इस पूरे कोलैबोरेशंस को, यहाँ पे साफिर से कुछ लोगों ने अपने आप को किनारा किया है, अपना अलग किया है और ऐसे ही तुपन भी वही चीज़ों को यहाँ कर रहा है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है। हालांकि अगर टीम की ओर से यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दी जाए तो प्रोजेक्ट को एक धक्का लग सकता है। इसी बात पर, क्योंकि हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें साफिर में देखी हैं और यहाँ पर अपने इनोवेशंस डेवलपमेंट को लेकर टीम काफ़ी एक्टिव है। हालांकि इनका खुद का अपना कोई एज सच क्रिप्टो एस्पेक्ट नहीं है, ये सिर्फ डेवलपमेंट, इनोवेशंस और अपने प्रोडक्ट्स की यहाँ बात करते हैं और ये चीज़ यहाँ लिखते भी हैं। साफिर ऑफर्स ब्लॉकचेन बेस्ड हार्डवेयर प्रोडक्ट, हेल्थ टेक प्रोडक्ट्स एंड मोर। Safir does not offer any financial services such as crypto trading, arbitrage, coin selling और बाइक। अब ये यहाँ पर चीज़ लिखना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनके जो जेनिक के साथ कोलैबोरेशन है, तुपन के साथ कोलैबोरेशन है, चीज़ें वहीं पर बनती हैं। और जब तक और जहाँ बात आती है क्रिप्टो ट्रेडिंग की तो जेनिक कॉइन के बारे में सब जानते हैं। यहाँ पर टीसीटी टोकन का होना, उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट पे जाना, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन चीज़ें समय रहते ही क्लियर हो पाएंगी और आप कितने लंबे समय से जुड़े हैं यहाँ पर वो आप अपने ही हिसाब से इस चीज़ को समझ पाते हैं। लेकिन नए निवेशकों के लिए, नए इन्वेस्टर्स के लिए इन चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है। अगर आपने रिसेंटली यहाँ पर साफिर से, जेनिक से या तुपन से जुड़े हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमेशा अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग की ओर ध्यान दें। आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च करें और तभी आप यहाँ पे निवेश करें। जेनिक के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, तुपन पर भी बनाए हैं और यहाँ पर ले दे के बात सिर्फ यही आती है कि निवेशक का, इन्वेस्टर का ख्याल रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो हार्ड मनी है, उसके बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, चाहे वो हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, चाहे हम ओवरसीज जो भी कंट्रीज जहाँ पे मल्टीपल क्रिप्टो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, मे बी इट बी दुबई, मे इट बी यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्रीज हैं, वहाँ के जो कंसर्न है उनको लेके हमें नहीं पता है कि चीज़ें किस हिसाब से क्लियर की गई हैं। लीगल एस्पेक्ट साफिर के काफ़ी क्लियर हैं। काफ़ी सारी चीज़ें लीगल, जब बात करते हैं हम उस लीगल कंसेप्ट्स की, उन चीज़ों की और जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की आती है, तो यहाँ पर साफिर ने वो सारी चीज़ें हासिल की हैं। उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर साफिर ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से इनका रजिस्ट्रेशंस, इनके यहाँ जो भी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे इन्होंने फुलफिल की हैं। इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर साफिर के इवेंट्स की बात की जाए तो इनका एक इवेंट है जो आपको आने वाले 2 दिन में देखने को मिलेगा, जो कि बुडापेस्ट में होने वाला है। वो भी अक्टूबर 27 से 28 के बीच में, साफिर ग्लोबल समिट बुडापेस्ट में। अब यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी एक्चुअली तुपन के साथ क्या हो रहा है
जेनिक में क्या नए अपडेट्स आने वाले हैं, आपको इसमें और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, कंपनी की जो टीम डेवलपमेंट और फाउंडर्स की जो अपनी मेंटेलिटी है, जो उनकी अप्रोच है आने वाले फ्यूचर को लेके, वो क्या रहेगी, क्या वहाँ पे वो नया आपको चीज़ें देने वाले हैं और उसमें आपको क्या न्यू अपडेट्स मिलने वाली, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। अगर आप किसी तरह से यहाँ पर बुडापेस्ट में ये अटेंड नहीं कर पाते तो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि उसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जैसे ही इनकी जो मीटिंग कंक्लूड होती है और क्या वहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये इवेंट्स हैं जो आने वाले इसमें हमें देखने को मिलेगा, जिसमें 2 days 7 hours का टाइम अभी बाकी है। और इन्हीं मल्टीपल इवेंट्स में आप देख पाएंगे कि जिस हिसाब से कोई भी कॉर्पोरेट्स होता है, कंपनी स्पेसिफिकली, क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे थे यहाँ, साफिर को आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट ना मान के कंपनी ही माने, क्योंकि कंपनी ही है जिसके थ्रू जेनिक टोकन और दूसरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे कोलैब किया गया था। तो यहाँ पर क्योंकि हम बात करते हैं साफिर की, तो इस हिसाब से जो ग्लोबल इवेंट्स होने वाले हैं वहाँ पे चीज़ों को निर्धारित किया जाएगा। अगर आप काफ़ी लंबे समय से साफिर से जुड़े हैं, आपने हब लिया हुआ है, आप यहाँ पे जेनिक में भी उस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं और दूसरे जो इनके कोलैबोरेशंस हैं वहाँ पर भी अगर आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि जो रिसेंट इवेंट्स हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो मैं भी इनका वेट कर रहा हूँ। जैसे ये इवेंट होता है चीज़ें और क्लियर होंगी और जो आपके डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। हालांकि इसके ऊपर एक अपडेट भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो बना के दूंगा, तो आप बने रहिए इस पूरे मेरे चैनल के साथ और इस चीज़ को भी कोशिश कीजिए किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो पाए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बीच में जब कन्फ्यूजन आता है वहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी कम्युनिटी, उसके प्रोजेक्ट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कन्फ्यूजन जो बीच में चल रहा है टोकन को लेके, जेनिक को लेके, सारे कन्फ्यूजन और जो बीच में इनके कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसा घटनाक्रम रहा है जहाँ पर चीज़ें कुछ सही नहीं हुई हैं, तो मे भी शायद इस इवेंट में इन चीज़ों को वो क्लैरिफाई करे और समझे कि हमारी कम्युनिटी को अगर हम क्लियर वे में चीज़ों को बताएंगे तो इस प्रोजेक्ट के लिए, इस कंपनी के लिए भी बेहतर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आने वाला समय ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और कैसे यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ये जस्ट एक हल्का सा अपडेट था आने वाले समय में जो इवेंट्स होने वाले हैं साफिर को लेके और क्या इसकी प्लानिंग है और क्या अपडेट्स होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।